हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर ही सरकार के बताए हुए नियमों को पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 का। और मैं समझता हूं कि आप सभी के पास बुक होगी और आप सभी अपना कार्य समय से पूर्ण कर रहे होंगे। पहला चैप्टर है आपका नंबर एंड नंबरेशन। ठीक है, नंबर से रिलेटेड चैप्टर है, आपका पिछली क्लासों से ही रिलेटेड चैप्टर है। तो इस पर हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 1.1 है। पहले क्या, पुट द कोमाज लगाने के भी दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, इंडियन और सेकंड क्या है, इंटरनेशनल। ये आपका पिछला करा हुआ, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई डिजिट है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिजिट है। अब मैं पहले लगाता हूँ इसमें इंडियन के हिसाब से कोमास। तो आप इसे लिख लोगे 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडियन सिस्टम में क्या, लेफ्ट से कोमा लगाते हैं राइट की तरफ को। पहले गिनते हैं 3 डिजिट 1 10 100 यहाँ, और उसके बाद दो डिजिट के बाद कोमा, और जो बच गई उसे चेक दो। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 3 के बाद और फिर बाद में भी 3 के बाद ही लगाते हैं। ये डिफरेंट होता है, ये आपको पिछली क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपको लिख रखा है, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। इन्हें नंबर में लिखना। नंबर में क्या लिखना, 3,16,30,459। तो आप लिख लेना इसे इजीली। तो पहले आपको पता ही होगा काउंटिंग, मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता है, आप लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3,16,30,459 ये आप लिख लोगे। इसी तरह से और भी डिजिट आप लिख लोगे। ये क्वेश्चन इसके एच तक बिल्कुल सेम पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। 2 नंबर्स लिखवाए, 3 नंबर्स लिखवाए, एक बार हमें पैटर्न पता चल जाना चाहिए तो हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। देखो इसमें पैटर्न में क्या लॉजिक है, ये डिजिट दे रखी है, पहले तो डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2,65,70,420। और नेक्स्ट वन दे रखी है 2,65,80,420। तो यहाँ देखो लॉजिक क्या है, यहाँ देखो पहले 57 है, फिर क्या है 58 है, या फिर 59 है, नेक्स्ट में क्या होगा 60, फिर 61। इसी तरह से लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। और बाकी सारी की सारी डिजिट सेम की सेम है, एज इट इज। आपको ये क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सक्सेसर ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो किसी भी डिजिट का सक्सेसर पूछता है हमसे, तो उस डिजिट में हमें 1 ऐड कर देना। उस डिजिट को ऐसे के ऐसे लिखो और उसमें 1 ऐड कर दो तो उसका आंसर हमारा आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका जस्ट अपोजिट है, राइट द प्रीडिक्टर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करते हैं, सक्सेसर में हम 1 ऐड करते थे, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा वही आंसर होगा, जो भी हमारा आएगा वही आएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे क्वेश्चन कराए हैं, सबकी हिंट दिए। पिछली क्लास का ही चैप्टर है, आधे से ज़्यादा क्या पूरा ही मैं कहूँगा ये पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैंने क्वेश्चन कराए। और आप जितने भी पार्ट हैं इसके, आप इन्हें खुद करें और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के नियमों का पालन करते रहें। और बेवजह बाहर ना लिखने, बार बार समय पर हाथ धोते रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और घर पर रहकर अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू क्लासेस।